गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? ओके स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया था। आपने उम्मीद है उसकी प्रैक्टिस की होगी और अपनी नोटबुक कंप्लीट की होगी। तो आज हम करेंगे चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में। ये है आपका चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसको कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया फोर्थ क्लास का इसका है। चैप्टर कौन सा है? 14 पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, सबसे पहले हम उसी को ही समझेंगे। पेरीमीटर होता है परिमाप, हिंदी में से क्या कहते हैं? परिमाप। और एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट्स, कहते हैं पेरीमीटर कहते हैं लेट्स सपोज दैट वी हैव टू गो अराउंड ए पैडी फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम योर पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग ए राउंड द टोटल डिस्टेंस वॉक इन द पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? किसी भी चीज की बाउंड्री लाइक दिस। ये आपका जो नाम है इसका ABCD। यहाँ से आपने समझो स्टार्ट किया, चलते 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 ये आपने पूरा कवर किया, फिर आप यहाँ तक किया, देन यहाँ तक। तो ये हमारा क्या होता है? पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर जो इसके अंदर है। ये हमारा सारा क्या होता है? एरिया, जो हमें निकालना होता है। इसके फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। दिस इज द स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर अलग तरीके से निकलेगा, इसका एरिया भी अलग से निकलेगा। इसका दिस इज आवर रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर अलग तरीके से निकलेगा। हम आपको बताएंगे पेरीमीटर निकालना हो तो ABCD, और इसका एरिया निकालने के लिए इसका फॉर्मूला अलग है। तो ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल। दिस इज आवर रेक्टेंगल एंड दिस इज आवर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप समझे कि पेरीमीटर और एरिया हमें कैसे निकालना है। पहले तो आपको शेप्स के बारे में पता हो कि पेरीमीटर के लिए और एरिया के लिए। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। राइट इट शुड बी नीट एंड क्लीन। पेरीमीटर और निकालने के लिए स्फीयर और एरिया। सब बच्चे देखिए ध्यान से। 2 मिनट्स हैं आपके पास। सब बच्चे पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पेरीमीटर पता चल गया आपको शेप्स के बारे में। दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज रेक्टेंगल। अब देखिए क्या कहते हैं, पेरीमीटर मैंने आपको बताया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, आपने इसको सारी तरफ से घूम लिया, तो ये हमारा बाउंड्री का क्या निकलेगा? पेरीमीटर। और जो इसके अंदर है वो आपका सारा क्या निकलेगा? एरिया। सेम ईयर नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रायंगल। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल से कितनी साइड्स हो गई? 3। ट्रायंगल में कितनी साइड हो गई? दिस इज आवर ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितनी साइड्स हो गई? 3। स्क्वायर में कितनी हो गई? कितनी होगी? 1 2 3 4। कितनी हो गई?
साइड्स 4 और रेक्टेंगल में कितनी साइड्स हो गई ABCD। दिस इज आवर रेक्टेंगल, इसमें कितनी साइड्स हो गई 4। ओके स्टूडेंट्स, तो सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि ट्रायंगल में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में कितनी साइड्स हो गई। ट्रायंगल में 3, स्क्वायर में 4, रेक्टेंगल में भी 4। इसमें क्या है, जो आपकी चारों साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। चारों साइड्स कैसी होती हैं, यानी कि बराबर। इसमें अपोजिट साइड्स, अपोजिट कौन सी होगी, ये इसके अपोजिट आ गई, ये इसके अपोजिट आ गई। तो अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल। कुछ पॉइंट्स है बेटा, इनको क्लियर करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो हमें कैसे निकालना है, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। क्या है इसके कुछ फॉर्मूला। सब बच्चे पहले बनाएंगे इसको अपनी अपनी कॉपीज में, फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे पहले इसको। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके पेरीमीटर और एरिया कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ रूल्स हैं वो लिखेंगे आप। पहला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेकेंड है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चौथी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसकी शेप्स बनाइए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दिस इज आवर ट्रायंगल। स्क्वायर बनाइए, इसकी चारों भुजाएं बराबर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब बताइए इसका फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों साइड को प्लस करते हैं। साइड प्लस साइड प्लस साइड, ये इसका फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या रहता है, 4 इंटू साइड। इसको ये भी कह सकते हैं 3 इंटू साइड, 3 साइड होती है। इसमें क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई या चौड़ाई। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया उसके निकालने के लिए साइड इंटू साइड। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे। इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलाज के आपको पेरीमीटर और एरिया निकालना बताएंगे। देखिए बेटा, अगर आपके सामने है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ अगर माना 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। मैं आपको इसी के थ्रू आपको एग्जांपल्स बताऊंगी। साइड प्लस साइड या 3 इंटू साइड, यानी कि साइड तो 3 है इंटू 3, तो 3 3 is 9 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए 4 इंटू साइड, ये भी साइड बराबर होती है
4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू साइड कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4, 4 4 से 16 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, साइड होती है, वो इक्वल होती है। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ हमारी कितनी है? 6 सेंटीमीटर, एक ही लेंगे हम, और ब्रेथ कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे हम इसको वैसे ही डबल करेंगे, सिंगल लेंगे, 6 और 3 करिए इसमें। 2 इंटू 6 और 3 9, 2 9 से 18 सेंटीमीटर। अगर आप उसको ऐसे प्रेस करके देखते तब भी आपका अगर 6 6 12 12 13 14 15 6 से 18 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का आपको दिए 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी थी? 6, ब्रेथ कितनी है? 4, 6 4 से 24 सेंटीमीटर। अब इसको प्लस करके देख लीजिए, 6 6 6 12 और 12 8। लेंथ इंटू ब्रेथ करके लेंथ हमारी 6 हो गई, ब्रेथ हमारी 4 हो गई। 6 4 से 24 सेंटीमीटर। जब हम एरिया निकालते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर। क्या लिखते हैं? स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या आता है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। साइड इंटू साइड मतलब जो साइड रहती है, साइड इंटू कितनी आपकी? साइड इंटू साइड। सब बच्चे ध्यान से करेंगे, पहले क्वेश्चंस को कर लीजिए। इसमें एरिया स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा है एक जो साइड दी है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है। साइड कितनी दी हुई है? देखिए इसको, साइड कितनी दी हुई है इसकी? 3 सेंटीमीटर एक साइड है। तो क्या करेंगे? साइड इंटू साइड, 3 इंटू 3, 3 3 से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए जो एरिया निकालते हैं तो जो हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर ऊपर क्या लिखता है? स्क्वायर। क्या लिखा जाता है? स्क्वायर। लेकिन जो पेरीमीटर होता है आपका सिंपल, उसमें हम सिर्फ क्या लिखते हैं? अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो ये है आपका पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर में हम प्लस करते हैं और एरिया में हम उसको मल्टीप्लाई। अगर इन्होंने साइड जैसे एक क्वेश्चन में दिया 3 सेंटीमीटर, अगर साइड यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दी होती तो कितना आ जाता? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो साइड को क्या करना है? मल्टीप्लाई उसी साइड से। 4 4 से 16, 3 3 से 9, 5 5 से 25 सेम। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज आवर पेरीमीटर एंड एरिया। जब इन क्वेश्चंस को आप एज ए प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ध्यान से देखिए सब बच्चे।
कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में हमने क्या किया, साइड प्लस साइड या 3 इंटू साइड, 3 3 9 सेंटीमीटर। सेकेंड है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर आपकी दी है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 इंटू साइड, 4 4 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में दिया था ना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को आपने पहले प्लस करना है, जो आ जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डबल हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी आपकी लंबाई चौड़ाई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालने के लिए क्या किया, साइड दी होगी आपको, उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 था पहला, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर हमने सेकेंड साइड दी है 4 सेंटीमीटर, 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा एरिया एंड पेरीमीटर। अब कहते हैं कि पेरीमीटर होता क्या, मैंने आपको बताया था, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, आपकी बुक में भी है, ध्यान से जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो पेरीमीटर की सॉरी एरिया क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लेन रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया। जो मैंने आपको बताया था, जो उसका बीच का हिस्सा है उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एरिया। अब कहते हैं किसी भी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप। आपको एक फिगर दी जाएगी, उसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, देखिए इसको। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया है। फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। अब देखिए कहते हैं फाइंड इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। कोई भी फिगर दे देंगे, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर में हमने क्या किया था, प्लस किया था। इसके नेम भी होंगे ABCD, करिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो इन्हें क्या करना है, प्लस करिए। AB 3, BC 4, CD 6 और DA भी 4, करिए इसको प्लस। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। देखिए 3 और 4 7, 7 और 6 7 6 13, 13 और 4 17 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको अपनी बुक में से भी पेरीमीटर निकालना आएगा, एरिया निकालना आएगा। ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की घर पर प्रैक्टिस करनी है और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उस पर ध्यान देना है। आपने क्या करना है, एग्जाम्पल्स पे भी ध्यान देना है। तो इस प्रकार आपने पेरीमीटर और एरिया निकालना है। अगर एरिया निकालने के लिए आपको दिया और लेंथ और ब्रेथ दी हो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो पेरीमीटर था। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ आपको स्टेटमेंट दी होगी लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 4, 3 4 12। तो जब एरिया निकालते तो क्या लगाते हैं, स्क्वायर। 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। इस प्रकार आपने एरिया निकालना है, इस प्रकार आपने पेरीमीटर निकालना है। स्टूडेंट्स
सब बच्चे ध्यान से समझ लीजिए। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेटा फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो ये है 4th क्लास चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। ध्यान से उतार लीजिए 2 मिनट से आपके पास। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। दिस इज आवर पेरीमीटर एंड एरिया। राइटिंग शुड बी डिफरेंटली। और इन क्वेश्चंस की आपको घर पर प्रैक्टिस भी करनी है। सब बच्चे ध्यान से करेंगे।